तो एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है और एक साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो बहुत से लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स पे काम करते हैं, बहुत से लोग साउथ इंडियन स्टाइल्स के ऊपर काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में क्या होता है। नॉर्थ इंडियन जो चार्ट होते हैं उसके अंदर इस तरीके से 12 घर होते हैं। इसके अंदर जो हाउसेज होते हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है। इसी तरीके से सो ऑन, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, और ये इलेवेंथ, और ये ट्वेल्थ। ये हाउसेज हैं। तो इसमें के अंदर जो हाउसेज होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, यानी कि हाउसेज कभी भी चेंज नहीं होते। पर जो राशियां होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल के चार्ट के अंदर जो यहाँ पर राशि लिखी हुई है, ये है राशि, ये एक नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको हम लगना भी बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं, इसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, लगना, इसे हम लगन भी बोलते हैं। तो लगन चेंज होता रहता है, लगन चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर आपको तीन नंबर दिखाई देगा, कभी पांच दिखाई देगा, कभी सात दिखाई देगा, कभी 11 दिखाई देगा। तो लगना चेंज होते रहते हैं यहाँ पर हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। लगन चेंज होता रहता है, हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते। तो ये है लगना नॉर्थ इंडियन स्टाइल स्टाइल के चार्ट, जो कि फिर से समझ लेते हैं, एंटी क्लॉक रोटेट होते हैं। एंटी क्लॉक ऐसे इस तरीके से चलते हैं, वन टू थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव टू सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन, नाइन टू टेन, और इलेवन टू ट्वेल्व। तो ये हैं हाउसेस और ये हैं राशि जो कि चेंज होती रहती हैं। और ये इसको हम, जो फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम लगना भी कहते हैं। अगर हम साउथ इंडियन स्टाइल्स के चार्ट्स के ऊपर आते हैं, तो साउथ इंडियन चार्ट्स के अंदर क्या होता है, राशि फिक्स होती है। यहाँ पर जो राशि है वो एक नंबर राशि, यानी कि ये एरीज राशि है। अभी हम राशि के बारे में बात करेंगे। तो ये एक नंबर राशि हमेशा फिक्स होती है। हाउसेस चेंज होते रहते हैं और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करती है, क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके अंदर हो सकता है किसी का असेंडेंट ये हो, तो यहाँ पर हाउसेस, यहाँ से हम फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे, ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लगना लिखा हुआ है, लगन लिखा हुआ है, और असेंडेंट लिखा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे। तो ये है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन स्टाइल्स के चार्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल और थोड़ा सा वर्णन कि भाई नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट्स होते क्या हैं और हम किस तरीके से इन चार्ट्स को देखते हैं। इसके बाद हम, जो हमारा बहुत जरूरी है इंटरलिंक डेस्टिनी के लिए समझना, हमें इंटरलिंक डेस्टिनी के लिए समझना जरूरी है राशियों को, राशियों को समझना जरूरी है। तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारी जो फर्स्ट नंबर की राशि होती है ये आप सब लोगों को पता ही है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एरीज होती है। सेकंड नंबर की जो राशि होती है वो टॉरस होती है, वृषभ राशि। थर्ड नंबर की राशि जो होती है वो जेमिनी। फोर्थ नंबर की राशि होती है वो कैंसर होती है। फिफ्थ नंबर की लियो। सिक्स्थ नंबर की राशि होती है वो कन्या होती है, यानी कि वर्गो। सेवंथ की लिब्रा, यानी कि तुला। एट नंबर की राशि कैप्रिकॉन और वृश्चिक। नाइन्थ नंबर की राशि जो होती है वो सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। टेंथ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि। इलेवेंथ एक्वेरियस, यानी कि कुंभ। और जो ट्वेल्थ राशि होती है वो है पाइसिस, यानी कि मीन राशि। अगर हम इन राशियों को, इनके जेंडर्स भी होते हैं, अगर मेष राशि की बात करते हैं तो इसका जो मालिक होता है वो होता है मार्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि नंबर वन और एट, एक और आठ नंबर की जो भी राशि होती है, इस तरीके से याद कीजिए आप। इनके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मार्स, मार्स। दो और सात नंबर की जो राशि होती है इनके स्वामी होते हैं वीनस। तीन और छह नंबर की जो राशियां होती हैं इनके स्वामी होते हैं मरकरी। चार नंबर की जो राशि होती है वो, उसका स्वामी होता है मून, यानी कि मून से एसोसिएटेड है। पांच नंबर की जो राशि होती है वो सन से एसोसिएटेड है, यानी कि लियो। छह नंबर की राशि की हमने बात कर लिया, सात नंबर की राशि की बात कर ली, आठ नंबर की राशि की हम बात कर चुके हैं। नौ नंबर की जो राशि होती है और जो 12 नंबर की राशि होती है उसके स्वामी होते हैं जुपिटर।
10 नंबर की और 11 नंबर की जो राशि होती है, उनके स्वामी होते हैं साटन। तो आज के इस सेशन में इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बस। और कुछ ध्यान नहीं रखना अभी आपको। अभी आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रहे हैं यार, कि एस्ट्रोलॉजी मुझे 15 साल में नहीं आई है, 20 साल में नहीं आई है, और लोग बाग 8-8 दिन के 6-6 दिन के कोर्स करा करा के लोगों को एस्ट्रोलॉजी में ट्रेन कर रहे हैं। तो कभी नहीं हो सकता एस्ट्रोलॉजी में 8 दिन में कोई भी ट्रेन नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो भैया एमबीबीएस करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी है तो बीटेक या डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता कि भाई आरएमपी बनना है, हाँ आरएमपी डॉक्टर बनना है, झोला छाप डॉक्टर बनना है, तो आप 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स कर सकते हैं कहीं से भी। तो और वो भी बेसिक्स करवा देते हैं वो, और फिर आपको छोड़ देते हैं। फिर आप लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा, पूरी तरह तो पता नहीं है, फिर आप जिंदगी खराब करेंगे उन लोगों की, और उनको कुछ भी बता देंगे, किसी भी तरीके से कुछ भी कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना है यार। क्योंकि जीवन में जो आप कर रहे हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप इतना तो समझने वाले हो आज, कि हमारी लिंक, हमारी जो डेस्टिनी है वो इंटरलिंक्ड है। तो जो आप करोगे वो जीवन में कभी ना कभी तो आपको भरना पड़ेगा, कभी ना कभी भरना पड़ेगा। इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भरोगे, तो भुगतने के लिए तैयार रहना अगर कोई गलत काम करते हो। तो ये चीजें नोट डाउन कर लो, इस चीज का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसी चीज का यूज करेंगे। तो 1 और 8 नंबर राशि दोबारा से बात कर लेते हैं। मार्स की होती है 2 और 7 नंबर राशि। अभी मैं राशियों के नाम याद करने के लिए नहीं बोल रहा, अभी सिर्फ इतना सा नोट करो, फिर हम इंटरलिंक डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हैं। और बड़ा मजा आएगा जब हम इंटरलिंक डेस्टिनी को डिकोड करेंगे, आपको आपके चार्ट्स को भी लेंगे। बहुत कम लोग हैं, मगर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे और इंटरलिंक डेस्टिनी को समझेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास अपनी फैमिली के चार्ट्स अवेलेबल हैं आज? जैसे हो सकता है कि आपके पास अपने बच्चे का चार्ट हो, आपके पास अपने किसी का चार्ट है। तो कितने लोग हैं जिनके पास चार्ट है आज? अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सामने लेके बैठे हुए हैं तो यस, अतुल कपूर, अभिषेक, मेरे पास है बस, तेजेंद्रा के अच्छा, मेरा पास में अपना है नहीं। आज हम इंटरलिंक डेस्टिनी सीखेंगे तो हम बाकी लोगों के चार्ट भी देखेंगे। लक्ष्मी पाठक जो कि कंसिस्टेंसी से बड़े ज्वाइन है, तो लक्ष्मी पाठक तो हम, मैं आज आप लोगों के चार्ट भी लूंगा और आप लोगों के इंटरलिंक डेस्टिनी को भी हम डिकोड करेंगे, मेरे साथ साथ बढ़िएगा। तो ध्यान से समझिए कि होता क्या है अब। तो यहाँ पर अब हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम इंटरलिंक डेस्टिनी के मेन सेशन के ऊपर, कि इंटरलिंक डेस्टिनी होता क्या है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप सब लोगों को, कि यहाँ पर आपके कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर किसी की कुंडली में लिखा हो सकता है 3, यहाँ पर किसी की कुंडली में लिखा हो सकता है 7। तो ये है लगन, लगन। और ये है आपका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। बस ध्यान से समझिए। अभी हम हाउसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हाउसेस क्या होते हैं थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस होता है, ये होता है आपकी आत्मा। सिर्फ ये रखो, ये आप हो। अभी हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आप हो, आपका आत्मविश्वास है, आपका चेहरा है, तो ये आप हो ओवरऑल। जब भी मैं आपके बारे में बात करूंगा तो मैं लगना के बारे में जरूर बात करूंगा। मगर जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे इंटरलिंक डेस्टिनी, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप के बारे में। तो जो सेकंड हाउस होता है, ये होता है आपका परिवार। मुझे हिंदी थोड़ी सी लिखने में दिक्कत है। आपकी फैमिली, परिवार का मतलब फैमिली होता है। और ये है आपका बैंक। यहाँ से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, इनकी डिटेल्स में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। यहाँ से हम परिवार को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, धन को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, और हाई स्कूल को भी हम यहाँ से देखते हैं। थर्ड हाउस होता है जो आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर। ध्यान से इस हाउस को जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ये होता है थर्ड हाउस। हाउस मैं एच भी लिख रहा हूँ साथ में। फोर्थ हाउस होता है, ये होता है आपकी मदर के लिए, मदर। और इससे बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं, मगर आज पर्टिकुलर जो हम इंटरलिंक डेस्टिनी है उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ हाउस हो जो होता है, ये होता है आपका फर्स्ट चाइल्ड, फिफ्थ हाउस। सेवंथ हाउस जो होता है, ये होता है आपका सेकंड चाइल्ड, प्लस वाइफ। सेकंड चाइल्ड और वाइफ, पार्टनरशिप को भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
नाइन्थ हाउस जो होता है ये होता है आपका थर्ड चाइल्ड और सेकंड वाइफ, अगर रीमैरिज होती है तो बाई चांस, और आपके फादर, और जो ये हो गया नाइन्थ हाउस, और ये हो गया इलेवेंथ हाउस, ये होता है आपके एल्डर ब्रदर, ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर। तो यहां तक क्लियर है? यस और नो? देखिए, इंटरलिंक डेस्टिनी समझना है तो यहां तक चीजों को समझना पड़ेगा और यहां तक चीजों को क्लियरिटी के साथ बढ़ना पड़ेगा। आप सब लोग अपने आप को बड़ा फील करके बताइए कि यहां तक क्लियर है, हाउसेज क्लियर है, कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। अभी हम बहुत सारे हाउसेज के बारे में बात नहीं कर रहे कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरे कैरियर कैसा रहेगा, अभी हम वो बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ इंटरलिंक डेस्टिनी से रिलेटेड मैंने बताया जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लगना होता है, यानी कि आप होता है, यानी कि वो सेल्फ पर्सन होता है, और बाकी हाउसों से हम उसके रिलेशनशिप को देखेंगे। तो थर्ड हाउस से यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, फोर्थ हाउस से मदर, फिफ्थ हाउस से फर्स्ट चाइल्ड, सेवंथ हाउस से सेकंड चाइल्ड और वाइफ को देखेंगे, नाइन्थ हाउस से फादर को देखेंगे, थर्ड चाइल्ड को देखेंगे, सेकंड वाइफ को देखेंगे, और इलेवेंथ हाउस से हम देखेंगे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स। सिंपल, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो इसको अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इसको काम करते हुए देखने के लिए, तो अंजलि नायक ने हैंड रेज किया है, तो अंजलि नायक को 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर लेते हैं और पूछते हैं कि अंजलि नायक क्या जानना चाहती है ना। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार अनम्यूट करके मैं आप लोगों से बात करूंगा और फिर हम बात करेंगे। हाँ जी अंजलि बताइए। नमस्ते सर। नहीं, वो तब हैंड रेस किया था जब आपने पूछा ना कि आपके पास चार्ट है या नहीं अपने अच्छा, मम्मी पापा का, तो उस चलो तब मैंने चलो, किया था थैंक सर। यू थैंक यू। देखिए, आप अपने आप को अनम्यूट कभी भी कर सकते हैं, मगर जब जब आपकी बात खत्म हो जाए तो जी आपको सर। अपने आप को म्यूट जरूर कर लेना, ठीक है? ताकि बिल्कुल सर। बाकी सर लोग एक मैं। रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। सर ये रिकॉर्डिंग सेशन आप बाद में भेज सकते हैं क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग जब सेशन प्रोवाइड नहीं है। देखो यार, रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग का सेशन में मैं ये सेशंस करता रहता हूँ बार बार, अब बार बार आके देखिए। तो मतलब जी जी। अल्टीमेटली क्या है, आज का जो सेशन है वो देखो मैं बड़ा सिंपल बता देता हूँ, इसलिए है कि आप लोग मुझे समझ पाए, मैं आपको समझ पाऊँ, और आप एस्ट्रोलॉजी अगर बिल्कुल सर। सीखना चाहते हैं तो फिर आगे आगे बढ़े, नहीं तो यार आपको इंटरलिंक डेस्टिनी करके कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है। जी क्यों? सर बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब इंटरलिंक डेस्टिनी करके क्या क्या मिलेगा आपको उससे? तो मतलब हाँ हाँ अल्टीमेटली हाँ। चीज क्या है कि चीजों को आगे हमें करना है या नहीं करना है, ठीक है सर? सर आपकी मेरी एक बीच में हुई थी बात इंटरलिंक डेस्टिनी के बारे में, इसलिए आई वाज लाइक वेरी अच्छा, इंटरेस्टेड टू अच्छा, जॉइन आपकी दिस। आपकी और हमारी बात एस्ट्रो टॉक पे हुई थी। हाँ सर, बहुत बार हो चुकी है। चलो फिर ठीक है, चलो यार, फिर तो एक जी बार हम जी। जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने के लिए। तो अब हम, मैं जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, मैं जो, अभी हम कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं ताकि आप लोग उन सॉफ्टवेयर को समझ पाएं और उन सॉफ्टवेयर को देख पाएं। तो एक मैं बता देता हूँ, एक पराशरा लाइट सॉफ्टवेयर है, पराशरा लाइट 9, ठीक है, जिसको मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूँ। मैं और भी सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगर पराशरा 9 लाइट की अगर हम वैल्यू को चेक करेंगे तो ये लगभग 25,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है, जो मैं आपको एक बताऊंगा कि लास्ट में कि ये आपको कैसे मिल सकता है फ्री। जरा जरा वर्ड बड़ा अच्छा लगा, शायद फ्री वाला वर्ड करके कोई मुस्कुराएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। तो फ्री कैसे मिल सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हम, मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, पर आज हम इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, मान लीजिए मेरी कुंडली देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं गुरुदत्त शर्मा की कुंडली देखने के लिए। तो इसके अंदर हम चार्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा असेंडेंट है पर्टिकुलर, मैं इस चार्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो मैं आपको कह देता हूँ कि भाई मेरा टाइमिंग, मेरी बेटी मुझसे सीख रही है तो वो टाइमिंग को गलत कर देती है, कुछ ना कुछ छेड़ाखानी करती रहती है, तो मैं टाइमिंग को ठीक कर देता हूँ अपने को। हाँ, एट, ठीक है। तो ठीक है जी, 1 मिनट सर, शायद इसकी तार में दिक्कत हुई है।
बढ़िया। हाँ, 8:45। तो ये है टाइमिंग। तो इससे हम असेंडेंट को चेंज कर सकते, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आगे चल के हम इसके अंदर हम गोचर पढ़ेंगे, आगे चल के हम दशाओं के बारे में बात करेंगे, D9 D7, कारक तत्व, षट बल, तो सब के बारे में बात करेंगे। तो हम इसमें इसमें रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम गोचर को देख सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी गोचर को। मैं सॉफ्टवेयर नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो इसके अंदर हम गोचर को भी देख सकते हैं। जैसे अंदर मेरी लगन दिखाई दे रहा है और बाहर आपको गोचर दिखाई दे रहा है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है पराशरा लाइट। तो आप आज हम इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर शायद नहीं होगा। आज हम पर्टिकुलर जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं, वो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आप भी अपनी इंटरनेट डेस्टिनी मेरे साथ साथ बना सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है देवा.me। बड़ा सिंपल सा नाम है, DEVA.me। और मैं इस सॉफ्टवेयर पे एंटर करता हूँ। मैंने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एंटर करा, तो ये आपका एक इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि स्टाइल कैसे हैं। बहुत से लोग साउथ इंडियन स्टाइल को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, तो ये चार्ट्स के स्टाइल साउथ इंडियन चार्ट हो गया, ये वेस्टर्न चार्ट हो गया, सुदर्शन चार्ट हो गया। तो यहाँ से अलग अलग चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और ये हो गया नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट। यहाँ से कहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहां पर जा रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिग्री, राउंड ऑफ में डिग्री लेना चाहते हैं राउंड ऑफ डिग्री ले सकते हैं, एग्जैक्ट डिग्री लेना चाहते हैं एग्जैक्ट डिग्री ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक किया हुआ है, एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर। तो ये बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर है, फ्री है। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं अपना। यहाँ पर डेट DDDMY लिखा हुआ है, डेट मंथ एंड ईयर। अगर इसके आप क्लिक करते हैं तो मंथ डेट एंड ईयर हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो ईयर मंथ ऑफ डेट हो जाएगा। तो आप किसी तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेट मंथ और ईयर पे एडजस्ट किया। यहाँ से आप टाइम ले सकते हैं, 12 आवर के अंदर और 24 आवर के अंदर, किसी में भी आप टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ा ही फ्री सॉफ्टवेयर है, और इस फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने चार्ट को यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, गुरुदत्त। मेरा नाम है गुरुदत्त शर्मा, GURU गुरुदत्त। और यहाँ पर मैं हूँ फरीदाबाद बोर्न, तो फरीदाबाद, मैंने यहाँ पर फरीदाबाद लिखा, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा। और मैंने अपना टाइमिंग लिखा 15 सितंबर। तो मेरा बर्थडे था 15 सितंबर का, 15 सितंबर 1978। ये आ गया। और मेरा टाइमिंग था 8:45 AM। तो 8:45:00 AM। तो PM को मैंने AM कर दिया, और ये मेरा चार्ट बन के आ गया, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ से आप D1 देख सकते हैं, यहाँ पर आप D9 लगा सकते हैं। आप किसी भी चार्ट को, यहाँ पर आप अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं, कोई भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को देख सकते हैं। तो ये है फ्री सॉफ्टवेयर। तो आज हम इसी पे आप लोगों के साथ चीजों को डिस्कस करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो सबसे फर्स्ट हाउस होता है, ध्यान से समझिए। अब आप इंटरलिंक डेस्टिनी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इंटरलिंक डेस्टिनी के बारे में बात करता हूं, तो मैं बहुत देर से आप लोगों को बता रहा हूं कि इंटरलिंक डेस्टिनी में फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका लगना होता है। लगना, ये है यहाँ पर, ये है लगन। तो ये राशि है। तो जो मेरी राशि बनती है वो कौन सी बनती है, 7 नंबर, यानी कि टॉरस। और इसका जो स्वामी कौन है, वीनस। इसका स्वामी कौन है, वीनस है। बस ये आपको आज इतना ध्यान रखना है, लगना और स्वामी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड हाउस होता है वो यंगर ब्रदर सिस्टर्स का होता है। फिफ्थ हाउस फर्स्ट चाइल्ड का होता है। सेवंथ हाउस वाइफ का होता है, सेकंड चाइल्ड का होता है। नाइन्थ हाउस फादर का होता है, थर्ड चाइल्ड का होता है। और जो 11th हाउस है वो होता है आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स का। तो अब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब पहले आप समझो कि संबंध कैसे बनते हैं। जो भी आपका भाई होगा, अभी हम थर्ड हाउस के बारे में बात करते हैं, पहले थर्ड हाउस के बारे में। जो भी आपका यंगर ब्रदर होगा, उसका संबंध
देखो, थर्ड हाउस से यंगर ब्रदर देखा जाता है, सबने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है, तो एस्ट्रोलॉजी पर आज विश्वास करना सिखाऊंगा आपको कि एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना है या नहीं करना है। कितना परमात्मा ने हमें पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे क्यों पैदा किया है, उसी पॉइंट पे, जब ग्रह नक्षत्र उस तरीके से चल रहे थे, क्यों हमें उसी पॉइंट पे पैदा करा है। तो आज विश्वास बढ़ेगा आप लोगों का। तो इस हाउस का संबंध, बहुत से लोग कह तो देते हैं कि थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है, पर होता कैसे है भाई, ये तो बता दो। तो थर्ड हाउस का संबंध आपके भाई के लगन से बनेगा, यानी कि आपके थर्ड हाउस का संबंध, आपके थर्ड हाउस का संबंध आपके भाई के, भाई या छोटे, मैं छोटे की बात कर रहा हूं, छोटे भाई या बहन से, बहन के फर्स्ट हाउस से बनेगा, बनेगा। ये पहला नियम, स्टेप वन, नोट करते जाइएगा स्टेप सारे। सेकंड स्टेप, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा कि इस चार्ट के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर। तो 9 नंबर किसका होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, 9 नंबर होता है, कौन सी राशि होती है 9 नंबर, धनु राशि, सैजिटेरियस। इसका जो स्वामी होता है वो होता है जुपिटर, इसका स्वामी होता है जुपिटर। तो हम इसमें 3 स्टेप तक जाएंगे, कैसे स्टेप तक जाएंगे, 3 स्टेप तक। तो पहला स्टेप लेंगे कि फर्स्ट हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखेंगे, जो भी हाउस देखना है हमें, थर्ड हाउस को देखेंगे, उसमें राशि देखेंगे, राशि कौन सी है, तो राशि है इसमें 9 नंबर, 9 नंबर राशि है। इसका स्वामी कौन है, जुपिटर, इसका स्वामी हो गया जुपिटर। अगर इस हाउस के अंदर कोई नहीं बैठा है, अगर कोई नहीं बैठा, बैठा, तो जुपिटर की दूसरी राशि देखेंगे। जुपिटर की दूसरी राशि कौन सी होती है, 12 नंबर। इसमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते। तो सेकंड नंबर की राशि पे है, राहु केतु को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 12 नंबर में भी कोई प्लेनेट नहीं बैठा, फिर हम जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर किस राशि में बैठा है, थर्ड स्टेप। तो जुपिटर जिस राशि में बैठा है, उस राशि के लॉर्ड को नोट कर लेंगे, या जुपिटर जिनके साथ बैठा होगा, मान लीजिए यहां पर सूर्य होता, तो हम सूर्य को भी नोट कर लेते। तो फाइनल हमारी आउटपुट आई, जहां पर जुपिटर है, जहां पर जुपिटर के साथ कोई है, और जुपिटर जिस राशि में है। तो अब इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं कैसे होगा। तो डोंट वैरी, ये मत सोचिए कि समझ नहीं आया अभी। अभी जब जब अभी इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर पब्लिक चार्ट्स हैं, पब्लिक चार्ट्स। तो अभी हम एक पब्लिक चार्ट देते हैं, एक हम चार्ट लेते हैं भाई के लिए। अब हम लेते हैं गांधी चार्ट, गांधी लिखा मैंने, यहाँ पर हम लिखते हैं गांधी। तो जैसे ही मैंने गांधी लिखा, यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स ओपन होके आ गए, सारे गांधी फैमिली के चार्ट्स ओपन आ गए। तो 2 भाई थे, एक थे राजीव गांधी, राजीव गांधी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। और दूसरे थे, मैं फिर से इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता हूँ, देवा डॉट गुरु। एक मिनट का। ठीक है, देवा डॉट गुरु दोबारा से ओपन कर दिया, और फिर से हम पब्लिक चार्ट्स के ऊपर गए, और यहां से मैंने फिर से गांधी लिखा। और अब मैंने ले लिया, राजीव गांधी का ले चुके हैं, संजय गांधी। तो मैंने संजय गांधी का चार्ट ले लिया, ध्यान से समझिए। अब मैंने संजय गांधी का चार्ट ले लिया। तो अब देखते हैं क्या राजीव गांधी की और संजय गांधी की इंटरनल डेस्टिनी मैच हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसमें से देखते हैं सबसे पहले बड़े कौन है, छोटे कौन है। तो इसके अंदर जो संजय गांधी का जन्म हुआ है वो 14 दिसंबर 1946 को हुआ है, और जो राजीव गांधी का जन्म हुआ है वो हुआ है
20 अगस्त 1944 में, तो राजीव गांधी बड़े हैं। तो अब हम राजीव गांधी के छोटे भाई हैं संजय, ध्यान से समझिए, राजीव गांधी के छोटे भाई हैं संजय गांधी। तो अब हम राजीव गांधी के छोटे भाई हैं, तो अगर हम राजीव गांधी की कुंडली के ऊपर जाते हैं, तो राजीव गांधी की कुंडली के अंदर हम किसको देखेंगे, ध्यान से समझिए, राजीव गांधी की कुंडली के अंदर हम देखेंगे थर्ड हाउस। छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई के लिए हमने कौन सा हाउस उठाया, थर्ड हाउस। ये है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के अंदर कौन सी राशि है, 6 नंबर राशि है। और कौन सा प्लेनेट बैठा है, मरकरी। तो मैंने कहा था अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो हम उसी स्टेप पे रुक जाएंगे, बस उसी स्टेप पे रुक जाएंगे। अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा होता तो हम 3 नंबर को भी देखते, फिर हम साटन को ले लेते। बाई चांस अगर यहाँ पर ये नहीं बैठा होता मार्स, तो हम साटन को लेते। अगर साटन भी नहीं बैठा होता तो हम अगले पे जाते। तो बुध और मार्स को हमने यहां से पिकअप करा। तो हमने क्या पिकअप करे यहां से, मरकरी और मार्स, ये दोनों हो गए हमारे। तो मरकरी का और मार्स का, तो इन दोनों का संबंध बनना चाहिए। तो यार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मैं उन्हीं की कॉल्स लूंगा जो जो वीडियो चालू करके रखेंगे, ठीक है। अगर कॉल्स निभाना चाहते हैं आप अपनी, तो मैंने ये ले लिया। और अब हम आते हैं यहां से, मैंने ये दोनों ले लिए राजीव गांधी के चार्ट से। अब हम आए संजय गांधी के चार्ट के ऊपर। तो अब मैंने क्या कहा था कि राजीव गांधी का जो छोटा भाई था उसका, उसके अंदर राजीव गांधी के जो थर्ड हाउस के अंदर कौन कौन से प्लैनेट निकल के आए, मार्स एंड मरकरी। तो अब हम देखेंगे क्या मार्स और मरकरी का संबंध संजय गांधी के फर्स्ट हाउस से बनता है या नहीं बनता है। तो कौन बताएगा कि संबंध बनता है नहीं बनता। अब आती है कि ये संबंध क्या होते हैं, संबंध कैसे बन सकता है। संबंध में युति बन सकती है, एक साथ हो सकते हैं, दृष्टि बन सकती है, राशि परिवर्तन हो सकता है। राशि परिवर्तन, तो युति का मतलब होता है एक साथ, दृष्टि का मतलब होता है देखना। इसमें क्या होता है, हर प्लेनेट, हर प्लेनेट जो होता है उसकी सेवंथ आई तो होती ही होती है। पर शनि की, मार्स की और जुपिटर की एक स्पेशल एस्पेक्ट होता है, स्पेशल। साटन का होता है 3 और 10, स्पेशल एस्पेक्ट। मार्स का होता है 4 एंड 8 एस्पेक्ट। और जुपिटर का होता है 5th एंड 11th एस्पेक्ट। ये स्पेशल है। इसके अलावा सेवंथ तो होता ही होता है सबका। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर कौन सा प्लेनेट आया, साटन आया। देखिए ध्यान से समझिए, सैटर्न, सैटर्न आया। क्या सैटर्न का संबंध मरकरी या मार्स से बन रहा है, यस और नो टाइप करेंगे बस। अब आप लोग अगर आप सीखना चाहते हैं, यस। देखिए दो तीन है, दो तीन संबंध है। देखो एक तो मार्स की दृष्टि है सैटर्न के ऊपर, देखो, एट्थ आइज, एट्थ आइज, ठीक है। दूसरा, सैटर्न जो है, देखिए दृष्टि हो गई, और सैटर्न की थर्ड आई भी मरकरी के ऊपर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हैंस प्रूव्ड कि ये संबंध बन गए। यहां तक क्लियर हुआ इस चार्ट में या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं है तो अनम्यूट करके पूछा जा सकता है कहां पर डाउट है। अगर क्लियर नहीं है तो अनम्यूट करके पूछा जा सकता है कहां पर डाउट है। दोबारा, एक क्लियर है बार सर। दोबारा, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो अब हम फिर से देखते हैं। देखिए जब बड़े भाई का संबंध बना तो छोटे भाई का भी तो बनना चाहिए यार। तो छोटे भाई के, राजीव गांधी उनके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के लिए कौन से हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को। ध्यान से समझिए, रूल सेम है। तो मैंने 11th हाउस लिया, 11th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट निकल के आए मेरे, मेरे प्लेनेट निकल के आया, एक तो पहले राशि,
राशि लॉर्ड निकल के आया मार्स, सन और मरकरी। मैंने कहा था राहु केतु को नहीं लेंगे, राहु केतु को नहीं लेंगे, तो राहु केतु को मैंने छोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं क्या मार्स, सन, सूर्य और मरकरी का संबंध राजीव गांधी के फर्स्ट हाउस से बनता है। तो राजीव गांधी का जो फर्स्ट हाउस है वो कौन सा है? राजीव गांधी का फर्स्ट हाउस है मून। मून। तो मून का संबंध मार्स से बन रहा है, बताइए, सूर्य से बन रहा है या मरकरी से बन रहा है? देखिए मून जो है सूर्य के भी साथ बैठा हुआ है और मरकरी के साथ भी बैठा हुआ है, युति है। ठीक है जी। बिल्कुल और सही। ठीक है, तो हमने कहा हैंस प्रूव्ड, संबंध बन गया। तो ये है भाई का संबंध, हमने देखा कि किस तरीके से संबंध बनते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने दो भाइयों का संबंध देखा, बड़े भाई के छोटे भाई के अंदर देखा, छोटे भाई का बड़े भाई के अंदर देखा, तो दोनों का संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप्स और आगे बढ़ाते हैं। तो राजीव गांधी के, संजय गांधी को यहां से अभी रिमूव कर देते हैं, तो राजीव गांधी के दो पुत्र, एक पुत्र था एक पुत्री थी। तो फिर से हम लेते हैं देव डॉट गुरु। देव डॉट गुरु लिया, डिटेल में समझना, मैंने इसके ऊपर पूरे के पूरे मतलब जब हमें पढ़ाते थे ना हमारे सर, तो पूरे के पूरे एक महीना पढ़ाया था। ये हमें, आपको एक दिन में पढ़ा रहा हूँ, एक महीने में समझे थे, मतलब एक महीने यही पढ़ाते रहते थे, संबंध बताओ संबंध बताओ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिया प्रियंका गांधी, हमने गांधी लिया, GAN। देखो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद प्रैक्टिस करना। प्रियंका गांधी आज चार्ट ले लिया, दूसरा अभी हमने चार्ट ले लिया, फिर से खोल लेते हैं देव डॉट गुरु। कितने भी चार्ट खोलो यहाँ पर आप, और मैं फिर से पब्लिक चार्ट्स के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर लिया राहुल गांधी। राहुल राहुल गांधी, चलो वैसे तो राहुल गांधी को बेचारे लोगों ने बड़ा, क्या कहें, कुछ बात नहीं करेंगे यार इस बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना हंसना है। ये कौन हंस रहे हैं सर हमारे, नित्या जी, हंसना नहीं है राहुल गांधी का नाम सुन के, ठीक है? तो प्रियंका गांधी का, अब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अब थे राजीव गांधी के दो एक पुत्र हुआ एक पुत्री हुई। कैसे हुआ वो बाद में बात करेंगे, कि पुत्र कैसे हुआ पुत्री कैसे हुई, पहला बच्चा कौन सा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा कौन सा पैदा हुआ, ये हम अपने एडवांस क्लासेस में बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इंटरलिंक डेस्टिनी समझेंगे। तो राहुल गांधी के जो, अब देखते हैं से बड़ा कौन है। तो राहुल गांधी का डेट, जन्म हुआ है 1970 का, और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ है 1972 का। तो एक साल का फर्क है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में। तो सबसे पहले तो इन दोनों में भी हम भाई बहन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कि ऐसा तो नहीं है कहीं मेरा तुक्का लग रहा हो। कहीं तुक्का भी तो लगता है कि भैया एक के में मैच हो गया, दूसरे के में मैच नहीं हो रहा, तीसरे के में मैच नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मूला वो है, सूत्र उसे कहेंगे, 2 + 2 4 ही होता है। तो अगर हम देखते हैं, तो राहुल गांधी के चार्ट को देखते हैं, तो हम कहते हैं भाई राहुल गांधी बड़े हैं, तो इनकी छोटी बहन, भाई या बहन का संबंध। तो अब हम बड़े फास्ट फास्ट तरीके से देखेंगे इस संबंध को दोबारा से, पहले पहले भाई बहन चेक करेंगे, फिर बाप बेटी पे आ जाएंगे। तो यहां से हमने हमने उठाया जुपिटर, राहुल गांधी के चार्ट से जुपिटर उठाया और चंद्रमा उठाया, जुपिटर और चंद्रमा। प्रियंका गांधी के चार्ट के ऊपर गए, इसमें घंटे नहीं लगाने हैं, मतलब फटाफट फटाफट हो, फटाफट फटाफट समझ आएगा। तो हमने क्या क्या उठाया, जुपिटर उठाया और चंद्रमा उठाया। तो अब हम देखेंगे कि प्रियंका गांधी के चार्ट में जुपिटर या चंद्रमा का संबंध बन रहा है फर्स्ट हाउस से। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट हाउस किसका है, फर्स्ट हाउस है मरकरी का, संबंध बन रहा है, यस या नो? देखिए संबंध बन रहा है, आप बताएंगे ना यस या नो। ये हो गया मरकरी, मरकरी। तो मरकरी का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है? जुपिटर का संबंध बन रहा है, जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर, जुपिटर मरकरी के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर मरकरी के साथ बैठा हुआ है। तो देखो कितना बढ़िया संबंध बन रहा है, जुपिटर से बन गया। देखो जुपिटर का और मून का संबंध, जुपिटर का और मरकरी का संबंध बन गया। तो ये हो गया, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया दो दो चार्टों पे। अब हम आ जाते हैं प्रियंका गांधी का जो बड़ा भाई होगा वो कैसा होगा। तो प्रियंका गांधी का तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई हो गया, मंगल उठाया हमने यहाँ से,
मार्स, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई नहीं बैठा होगा तो अगली राशि पे जाएंगे मार्स की। अगली राशि पे गए 8 नंबर पे, तो मार्स और मून, तो मार्स और मून का संबंध बनेगा। किससे बनेगा? राहुल गांधी के फर्स्ट हाउस से बनेगा। तो राहुल गांधी के फर्स्ट हाउस से मार्स या मून का संबंध, राहुल गांधी के फर्स्ट हाउस से मार्स या मून का संबंध बताइए, बन रहा है यस या नो? फर्स्ट हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस वीनस, और जुपिटर बैठा हुआ है, मून जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, संबंध बन गया फर्स्ट हाउस से। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ हो गए कि भाई यहाँ पर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कितना भगवान ने हमें कब टपकाया है, मतलब ये आप ऐसे नहीं है कि भैया कभी भी कोई भी पैदा हो गया आपने, आपके भाई मतलब जैसे पैदा होने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं होता है, पैदा होने का प्रोसेस भगवान करवाता है आपसे प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं राजीव गांधी के चार्ट के ऊपर, और राजस्थानी जरा एसी चला देगा। राजीव गांधी के चार्ट के ऊपर इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट चाइल्ड, ध्यान से समझिए। राजीव गांधी का फर्स्ट चाइल्ड था राहुल गांधी। फर्स्ट चाइल्ड राजीव गांधी के चार्ट के ऊपर है। फर्स्ट चाइल्ड का संबंध मार्स से, मार्स लिख लिया, 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर मार्स का होता है। मार्स की दूसरी राशि पे गए, यहाँ पर भी कोई नहीं है प्लेनेट, तो मैंने आपसे कहा था इन दोनों प्लेनेटों को छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप पे गए, मार्स किसके साथ बैठा हुआ है? मार्स बैठा हुआ है मरकरी की राशि में, तो मार्स और मरकरी का संबंध, यानी कि आपके पांचवें घर का संबंध, ये पांचवा घर हो गया आपका, आपके पांचवें घर का संबंध आपके पहले बच्चे के राहुल गांधी के फर्स्ट हाउस से बनेगा। तो बन रहा है या नहीं बन रहा है? भैया आप बताओगे तो समझ आएगा ना। ये हो गया वीनस, और ये हो गया जुपिटर। तो मार्स, ये क्या आया? वीनस और जुपिटर आया, जुपिटर। तो क्या इनके संबंध बन रहे हैं आपस में कहीं ना कहीं? सर फादर वाले हाउस जो है, नाइन्थ हाउस, उसमें मार्स बैठा है मरकरी के राशि में। हाँ सही बात। यहाँ पर देखिए, मार्स बैठा है, नहीं नहीं देखो, वीनस से बनना चाहिए दोस्त, मार्स और मरकरी का तो नहीं बनना चाहिए। ये तो उनके बेटे के चार्ट है ना बेटे, जी सर। है ना? नहीं नहीं, ये फादर का चार्ट है, इनसे बनना चाहिए मार्स और मरकरी का संबंध, इनके आपस में नहीं, इनके वीनस से बनना चाहिए या फिर जुपिटर वीनस से एंड बनना जुपिटर। चाहिए। हाँ वीनस या जुपिटर से बनना चाहिए। तो अब बताओ दोबारा, ये गलत है आप। बड़ा सिंपल है यार, मार्स की दृष्टि जुपिटर के ऊपर जा रही है, सेवंथ आई। जी सर। ठीक है, एक्सिस है। मरकरी, मरकरी वीनस की राशि में बैठा हुआ है, हम्म। तो देखो मार्स से भी बन गया और मरकरी से भी बन गया, बन गए। मरकरी से बन गया। जी सर। भैया एक मिनट सर, आप पीछे वॉइस आ रही थी, जरा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मार्स और मरकरी से संबंध बन गया, तो ये होता है संबंध बनना। इसके बाद दोबारा से अब हम देखते हैं सेकंड चाइल्ड। तो राजीव गांधी की जो सेकंड चाइल्ड थी वो थी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रियंका गांधी के चार्ट्स में हम कैसे देखेंगे। मैंने कहा था कि दोबारा से हम राजीव गांधी के सेकंड चाइल्ड कहां से देखते हैं? सेकंड चाइल्ड देखते हैं सेवंथ हाउस से, सेवंथ हाउस से। तो यहां पर क्या निकल के आया? साटन 10 नंबर है, साटन निकल के आया। मैंने कहा था केतु को नहीं लेते, केतु को नहीं लेते, केतु को नहीं लेंगे। तो 10 नंबर के बाद दूसरी राशि कौन सी होती है साटन की? 11 नंबर, 11 नंबर पे गए, हमने देखा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर हम तीसरे स्टेप पे गए, तो साटन किसके साथ बैठा हुआ है? मरकरी के साथ। तो सैटर्न और मरकरी का संबंध, सैटर्न और मरकरी का संबंध प्रियंका गांधी के फर्स्ट हाउस से बनना चाहिए। तो सैटर्न और मरकरी का संबंध ध्यान से समझिए, सैटर्न और मरकरी का संबंध प्रियंका गांधी के फर्स्ट हाउस से बनना चाहिए। तो क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है लगन यार, मरकरी है। लगन ही मरकरी का है, लगन ही मरकरी का है हाँ इसका। वही। तो इसका लगन ही मरकरी का है, लगन में ही मरकरी, मरकरी, मरकरी का लगन है इसका। मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है आपको, लगन ही मरकरी का है इसका। और अगर सैटर्न को भी देखते हैं तो
अगर सैटर्न को भी देखोगे, सैटर्न का बनता है क्या, 1 7 8 9 10, 1 2, सैटर्न का नहीं बनता, मरकरी का बनता है। तो हम कहते हैं लगन ही मरकरी का है इसका, तो संबंध हैंस प्रूव्ड की संबंध बन गया। अब एक और बड़ा प्यारा संबंध है यार। अब बाप बेटी का संबंध भी तो बनना चाहिए। जैसे बाप की कुंडली से बेटी का बना है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो 9th हाउस होता है वो पिता का होता है किसी भी बच्चे की कुंडली में। 9th हाउस पिता का होता है। 9th हाउस पिता का होता है। तो क्या क्या ऐसा भी हो सकता है शायद कि जो प्रियंका गांधी का 9th हाउस है वो पिता का हाउस है, तो 9th हाउस हो गया सैटर्न और वीनस। क्या सैटर्न और वीनस का संबंध राजीव गांधी के लगन से बनता है? क्योंकि हम कहते हैं 9th हाउस से हम पिता को देखते हैं। मून है, तो सैटर्न या वीनस का संबंध मून से बनना चाहिए। तो बिल्कुल वीनस मून के साथ बैठा हुआ है, और सैटर्न की दृष्टि भी जा रही है मून के ऊपर। ये भी प्रूव्ड हो गया कि 9th हाउस से भी बनता है। एक और डीप में देखते हैं जाके। देखिए कुंडली ऐसे नहीं बनती, भगवान आपको इस तरीके से नहीं, राहुल गांधी से भी देख लेते हैं। राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी के पिता, तो राहुल गांधी के पिता कौन होंगे? राहुल गांधी के पिता होंगे मरकरी, सूर्य और मार्स जैसे। मरकरी, सूर्य और मार्स जैसे। तो हमने यहां पर लिख दिया मरकरी, सूर्य और मार्स, लिख लिए। और अब हम जाते हैं राजीव गांधी की कुंडली पे। तो अब हमने देखा कि भैया क्या बनता है, बनता है क्योंकि राजीव गांधी के तो बहुत सारे प्लैनेट बैठे थे। अब आप क्या हुआ यार, इनके तो बहुत सारे प्लैनेट बैठे थे, तो हम नहीं मान रहे, हम नहीं खेल रहे। ऐसे भी हो सकता है ना, हम नहीं खेल रहे, नाराज हो जाता है व्यक्ति। तो अब हम इन कुंडलियों को ऑफ करते हैं और कुछ कुछ नई पर्सनैलिटी को लेके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या पत्नी के चार्ट में भी संबंध बनते हैं, पत्नी के। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं, दोबारा से गांधी को ही देखते हैं, फिर हम बाद में आएंगे। GANDHI गांधी, ये हो गया राजीव गांधी। और इसके बाद हम अगला चार्ट ले लेते हैं सोनिया गांधी, देव डॉट गुरु। और एक हम ले लेते हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से। लोगों के क्वेश्चन आते हैं बड़े सारे, क्या मेरी शादी इस लड़की से होगी, क्या मेरा इस लड़की से संबंध बन पाएगा? तो हम कहानी कहानी सुनाने लगते हैं कि आपका पति कैसा होगा। बहुत से लोग केपी करते हैं, और नाड़ी वालों को तो पूछो ही मत, नाड़ी वाले तो लगन को मानते ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ जिन लोगों ने नाड़ी सीखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा क्योंकि नाड़ी भी एस्ट्रोलॉजी से निकल के आया है। जब हम इस कोर्स को करेंगे तो उसमें नाड़ी को तो ऐसे ही कवर कर देंगे, नाड़ी को भृगुनंदन नाड़ी जो होता है ना, भृगुनंदन नाड़ी लोग पढ़ते हैं, और मतलब कहते हैं कि भैया लगन को मत देखो, लगन को मत देखो, उनको बैठाओ सारों को, इधर आओ, क्या इधर आ, बताइए मेरा मेरे बाप से संबंध कैसे बन रहा है? फिर वो बोलेगा क्वेश्चन के ऊपर आंसर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर आंसर डिपेंड करता है। उनसे कहो कि अगर कनेक्शन करके तो दिखाएं, भृगुनंदन नाड़ी में नहीं, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लगन को मानते ही नहीं है। जो लगन को नहीं मान रहे तो फिर वो कनेक्शन कैसे करके दिखाते हैं? फिर पता है वो कभी कभी मानने लगेंगे, कहेंगे हाँ अब हम मानते हैं, अब हम मानते हैं। वो एडवांस कोर्स है, ऐसा नहीं है। तो अब हम देखते हैं पत्नी, पत्नी का संबंध। पत्नी के लिए हम 7th हाउस को देखते हैं। तो मैं राजीव सोनिया गांधी की कुंडली को देखता हूँ। सोनिया गांधी की कुंडली में शनि, इसके पति कैसे होंगे? शनि जैसे होंगे। तो हम पहले गए शनि को देखा, यहाँ पर कोई नहीं बैठा। दूसरा गए, यहाँ पर कोई नहीं बैठा। तीसरा शनि को गए, तो शनि और मून, इनके पति शनि और मून जैसे होंगे। यानी कि साटन और मून निकल के आया यहाँ से हमारा, यहाँ से हमारा साटन और मून निकल के आया। थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, मगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और अगर हम राजीव गांधी की कुंडली के ऊपर गए, पति कैसे होंगे? राजीव गांधी की कुंडली के ऊपर गए तो साटन और मून, इसका मून का लगन ही बनता है, और शनि की दृष्टि भी मून के ऊपर है। ठीक है, तो हम कहते हैं संबंध बन गया। 7वें घर का संबंध पति के फर्स्ट हाउस से बन गया। अब क्या पत्नी का भी संबंध तो बनना चाहिए? भाई पत्नी भी तो आ सकती है, मेरा पति कैसा होगा, या पति भी तो आ सकता है कि मेरी पत्नी कैसी होगी। तो अभी हमने पत्नी को तो देख लिया, पति को देख लेते हैं। पति कहता है कि भाई मेरी पत्नी कैसी होगी, तो हम कहते हैं भाई साहब जो आपकी पत्नी होगी, राजीव गांधी जी आपकी जो पत्नी होंगी वो शनि जैसी होंगी। केतु को कंसीडर नहीं करते हैं, राहु केतु को। तो शनि पे गए और शनि की दूसरी राशि में गए, कोई नहीं बैठा।
तीसरे स्टेप पे गए, शनि के साथ मरकरी बैठा है, तो जो इसकी पत्नी होंगी वो होंगी, सॉरी, इनकी जो पत्नी होंगी वो शनि और मरकरी जैसी होंगी। कैसी होंगी? उनके अंदर क्या क्वालिटी होगी? शनि और मरकरी की क्वालिटी होगी, साटन की और मरकरी की क्वालिटी होगी। तो अब हम पत्नी के चार्ट के ऊपर आए, सोनिया गांधी के चार्ट के ऊपर आए, तो क्या शनि और का मरकरी का संबंध बनता है? यस, बिल्कुल बनता है। शनि लगन में ही बैठे हैं, शनि लगन में ही बैठे हैं, तो हैंस प्रूफ पत्नी का भी संबंध बनता है। एक बड़ी एक फिल्म स्टार की कुंडली को भी लेंगे हम, क्योंकि मैंने कोर्स के अंदर डिस्कस किया था कि हम उसकी कुंडली को भी देखेंगे। तो एक एक चार्ट लेते हैं, शायद वो अवेलेबल है नहीं है, तो पब्लिक चार्ट लेते हैं। पब्लिक चार्ट में जाते हैं, हम लेते हैं अभिषेक बच्चन, है ना, बच्चन फैमिली को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं BACHC, बच्चन। तो हमने अभिषेक बच्चन ले लिया। अभिषेक बच्चन के साथ हमने दूसरा चार्ट लिया, उनकी बेटी हुई है। आपको पता है उनकी जब बड़ा 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 बड़े रूमर्स उड़े थे। आराध्या, आराध्या, अभिषेक बच्चन की बेटी हुई थी आराध्या। तो अभिषेक बच्चन, आराध्या, तो एक देखते हैं जरा इसमें ऐश्वर्या राय की कुंडली है या नहीं। पब्लिक में बच्चन, हरिवंश राय, श्वेता नंदा, आराध्या, ऐश्वर्या राय नहीं है। तो ऐश्वर्या राय की कुंडली को हम बना भी सकते हैं, और ऐश्वर्या राय की कुंडली को हम शायद बनाएंगे फिर। मैं यहाँ पर हम लेते हैं देव.गुरु, देवा.गुरु, और यहाँ पर हम आते हैं गूगल पे, और हम लिखते हैं ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेते हैं और बनाते हैं। तो ऐश्वर्या राय जो पैदा हुई थी, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये रहा ऐश्वर्या राय का डेट ऑफ बर्थ। तो ये आप नोट कर लीजिए। 1 नवंबर 1973। खाली मिनट पेन देना यार, एक ले पाया है, तो मैं भी नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ समझ पाए हम इसे। तो हमने ऐश्वर्या राय का नाम नोट करा। 1/11/1973, 1 नवंबर 1973, 4:05 और मैंगलोर, MANGALOR, मैंगलोर। ठीक है, तो ये हमने ऐश्वर्या राय का डेट ऑफ बर्थ नोट कर लिया। तो अब हम ऐश्वर्या राय का चार्ट बनाएंगे। 4:05 है, नहीं, 7:20, सॉरी, 7 बज के, पता नहीं किसी ने 7:20 लिखा हुआ है, किसी ने 4:05 लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इनके इनके चार्ट्स में। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं अभिषेक बच्चन और आराध्या। जिस टाइम आराध्या पैदा हुई थी, तो ऐसा कहा कहा गया था कि अभिषेक बच्चन ने या अमिताभ बच्चन ने शुभ मुहूर्त देख के बच्चे को पैदा कराया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान ना चाह रहा हो और बच्चा पैदा कोई शुभ मुहूर्त देख के करा ले? यस या नो? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब है क्या आप अपनी मर्जी से अपना बच्चा पैदा पैदा कर रहे हो कि मैं शुभ मुहूर्त में बच्चा पैदा कर रहा हूँ? नो, नॉट पॉसिबल। परमात्मा ने ही आपको ऐसी सद्बुद्धि दी है कि आपने उसी वक्त पे बच्चे को जन्म जन्म दिया। तो अब हम देखते हैं कि अभिषेक बच्चन के बेटी का संबंध उनके 5th हाउस से बनता है नहीं बनता। तो अभिषेक बच्चन के चार्ट पे आए, अभिषेक बच्चन के चार्ट को हमने 5th हाउस को कंसीडर करा, इनका 5th हाउस बनता है, अभिषेक बच्चन का 5th हाउस बनता है यहाँ से। सॉरी, ये चैट्स भी खोल रखी है मैंने, बहुत सारी चीजें खोल रखी हैं, तो इस वजह से दिक्कत है। अभिषेक बच्चन का 5th हाउस बनता है सैटर्न, और सैटर्न की दूसरी राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो हमारा आ गया सूर्य और शनि निकल के यहाँ से। कैसे निकालना है अब आप खुद समझ जाना। तो अब आराध्या के चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या सूर्य और शनि का संबंध बनता है। तो आराध्या के चार्ट के अंदर बिल्कुल बनता है, क्योंकि
सूर्य और शनि वीनस की राशि में बैठे हैं। और इसका जो संबंध है कैसे बना है, ध्यान से समझ लो दोबारा, कि वीनस लगन में बैठा हुआ है, वीनस लगन में वीनस बैठा हुआ है इनके, और सूर्य और शनि वीनस की राशि में बैठे हैं। आराध्या के पिता कैसे होंगे, चंद्रमा जैसे होंगे और मरकरी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कोई नहीं बैठा, तो चंद्रमा के प्लेनेट पे गए मरकरी, तो मून और मरकरी जैसे होंगे। आराध्या के पिता कैसे होंगे, आराध्या के पिता मून और मरकरी जैसे होंगे। मून और मरकरी, तो आराध्या के पिता की कुंडली के ऊपर गए मून और मरकरी, तो हम क्या क्या संबंध बनाना है, मून और मरकरी, वीनस और मरकरी। बताइए, मून और मरकरी का संबंध बनता है। यस, बनता है। कैसे बनता है, मून की दृष्टि मरकरी के ऊपर है। वीनस की दृष्टि, वीनस मरकरी के साथ बैठा है, ये वीनस इसका लगन का लॉर्ड है। वीनस मरकरी के साथ बैठा है, वीनस की दृष्टि मरकरी के ऊपर है। कितने सारे संबंध हैं यार। तो ये था आज का सेशन, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा शायद इस सेशन को समझने में। तो अभी तक जो कुछ एक चीजें, एक दो चीजें और पढ़ेंगे, तो अभी तक किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। पूरे 1 घंटे का सेशन कराया हमने, इस सेशन को बड़े प्यार से धीरे धीरे बढ़ाया है। किसी का कोई डाउट है तो अनम्यूट करेगा और पूछेगा, या क्लियर है तो फिर आगे की बात करते हैं, क्योंकि आगे की फिर मुझे सेलिंग भी करनी है अपनी। किसी का डाउट है, नो डाउट टाइप करके बताइए, यस या नो, क्लियर है यहाँ तक। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।